जैसे बिना पंख का पक्षी हो जाता है, आज वही स्थिति महाराज श्री दशरथ जी की राम जी के बिना हो गई। भुंसारा हुआ, राम राम रटते रटते महाराज के दरवाजे पर भारी भीड़ लग गई। चूंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि भगवान सूर्य का उदय हो गया हो और राजा दशरथ जागे ना हो, और राजा दशरथ जागे ना हो। इसी सुंदर प्रस्तुत पर हमारे जिगर पटेल जी चित्रकूट धाम से इनके द्वारा 51 मुद्राएं विशेष व्यास जी के लिए प्रदान किए गए। ऑनलाइन बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। द्वार भीड़ सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जागे अजहुना अवधिपति, कारण कवने विशेष। कारण कवन विशेष, कोई विशेष कारण होगा, क्योंकि महाराज श्री दशरथ जी का ये नित्य प्रत का नियम रहा है कि पछले पहर भूप नित जागा, आज हमें ही बड़े अचरज लगा। आज हमें बड़ा आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि जब नित्य प्रति महाराज प्रातः काल ही सूर्य उगने के पूर्व ही जग जाया करते थे। और आदरणीय श्री मथुरा वकील साहब, श्री मथुरा जी वकील साहब, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सादर से। पुरस्कार को देखकर पुरस्कार आता है भैया उधर देखिए, चित्रकूट धाम से मथुरा पहुंच गए, अब देखो कहां पहुंच रहा है। डॉक्टर श्री भीमराव अंबेडकर समिति ग्राम टिकरिया से माननीय अध्यक्ष जी श्री देवकरण जी की ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं श्री दशरथ जी और महारानी जी की प्रस्तुति में। साधुवाद। कहीं ना कहीं डॉक्टर शब्द संबोधित हुआ, लेकिन आज भगवान भास्कर का उदय हो चुका, फिर भी जो सूर्यवंश के सूर्य है महाराज दशरथ जी अभी तक राज दरबार में नहीं उपस्थित हुए, उनका उदय नहीं हुआ। कोई विशेष कारण होगा। अष्ट मंत्रियों में मंत्री तो महाराज के 8 हैं, लेकिन जो अधिकार राज्य मंत्री सुमंत्र जी आपको प्राप्त है वो 8 मंत्रियों में 7 को प्राप्त नहीं है। वो अधिकार है सैन्य कक्ष तक जाने और आने का, तो सैन्य कक्ष तक केवल आप ही महाराज के जा सकते हैं। इसलिए आप जाएं और जाकर के यदि महाराज सो रहे हो तो उन्हें जगाया जाए, और जग जाए तो जैसी वो आज्ञा दे उनकी आज्ञा का आप भी पालन करें और हम भी पालन करें। हम यहीं पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप जाएं। क्यों नहीं, मैं अभी जाकर के अवगत कराता हूँ कि आखिरकार कारण क्या है जो महाराज अभी तक नहीं जागे हैं। मैं अभी जा रहा हूँ महाराज के शयन कक्ष में। यदि पति अधर्म पर जाए तो पत्नी उसे बचाए, यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। पत्नी है पति का अर्पण, जो पति पर करे समर्पण, सारे दुखों को सह के होती है पति पर अर्पण। कपड़े में दाग लग जाए साबुन से धुल जाए, यदि धुल में दाग लग जाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। कहीं सुमंत्र तब रापुर पाही तो खिया बनो महारानी और महाराज के चरणों में मंत्री सुमंत्र का प्रणाम स्वीकार हो। महारानी महाराज जैसा कि प्रतिदिन की भांति प्रातःकाल जाग जाते थे,
लेकिन आज पता नहीं महाराज अभी तक सो रहे हैं। महारानी आखिर बात क्या है? मंत्री सुमंत, मुझे कुछ पता नहीं है। तुम जाओ और मेरे बेटा राम को बुला कर मेरे पास लाओ। अवश्य महाराज। इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो। यदि इज्जत चाहो यारो, खुद इज्जत करना सीखो। यदि कोई कहीं गिर जाए, मिलकर उसे उठाए। नजरों से कोई गिर जाए, उसे कौन उठाए, उसे कौन उठाए। यदि पति धर्म पर जाए, पत्नी उसे बचाए। यदि पत्नी लाज लुटाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। राम सुमल रही आपत देखा, आदर कीनो पिता सब लेता। पुत्र राम, आपकी मंझली माता कैकेयी ने आपको अति शीघ्र बुलाया है, तो आप चले मेरे साथ। जाय दीखे रघुबल सिमरी, नरपति निपट कुसाजो। सहम पर्यो लखी सिंह नहीं, मनहु प्रेत गजराजो। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। ये क्या? पिताजी को प्रणाम किया और मेरे पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या हो गया पिताजी आपको? क्या कोई कष्ट है आपको, या किसी रोग से ग्रसित हो गए हैं मेरे पिताजी? क्योंकि जब मैं कभी अपने श्री पिताजी के पास में आता था, तब मेरे पूज्य पिताजी मुझे अपनी गोद में बैठा करके हृदय से लगा लिया करते थे। परंतु आज मेरे पिताजी कुछ बोल नहीं रहे। पिताजी, क्या हो गया है आपको? नहीं पिताजी, आपकी ये दशा मुझसे देखी नहीं जा रही। क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है, जिस कारण से आज आपकी ये दशा हो गई मेरे पिताजी? मैया, क्या हो गया मेरे पिताजी को? आज ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे मेरी माँ? ऐसा आज तक नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है मेरी माँ। उठे मेरे पिताजी, आपका पुत्र राम आपको पुकार रहा है। आपका राम आपके श्री चरणों में प्रणाम कर रहा है। मुझे आशीर्वाद दे पिताजी। हे पिता, पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुमको मूर्छा आई है, या किसी घेरा है? या कोई विपदा आई है?
मंत्री मंत्री माता माता क्यों मेरे पिता कुलाए, या मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता घबराए हैं। क्या हो गया मैया? क्या मेरा दोष है कोई इसमें? मेरे पिताजी आज मूर्छित अवस्था में क्यों पड़े हुए हैं मां? डॉक्टर श्री भीमराव अंबेडकर समिति ग्राम टिकरिया से मेरे पिता पड़े पे हो, मेरे पिता पड़े पे हो, मेरी मैया बता दे मेरा दोष, हाँ दोष मेरी माता बता दे मेरा दोष, कैसे हुए खामोश, कैसे हुए खामोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोष, हाँ दोष मेरी माता बता दे मेरा दोष। पिताजी और मैया इनको ये क्या हुआ, किस लोग ने छुआ, इनको ये क्या हुआ, किस लोग ने छुआ, महलों में मैया आज कोहराम छाया हुआ, महलों में मैया आज, इनको ये क्या हुआ, किस लोग ने छुआ, महलों में मैया आज कोहराम छाया हुआ, महलों में मैया आज, कैसी विपदा कैसी विपदा ये छाई चाहिए, कैसी विपदा ये छाई चाहिए, मेरी मैया बता दे मेरा दोष, मेरी माता। और मैया थोड़ा थोड़ा साजबाज हो, कैसे रिसाई है माँ, कैसे रिसाई है माँ, मुझको बता दे मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे, मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे।
पिता की हालत देख कर डरता हूँ मैं माँ, पिता की हालत सबकी रक्षा सबकी रक्षा करे आशुतोष, सबकी रक्षा करे आशुतोष। मेरी मैया बता दे मेरा दोष, हाँ दोष मेरी माता बता दे मेरा दोष। काहे हो गए पिताजी पे होश, काहे हो गए पिताजी पे होश। मेरी मैया बता दे मेरा दोष, हाँ दोष मेरी माता बता दे मेरा दोष, हाँ दोष मेरी मैया बता दे। मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण, करियो जतन जेहि हो निवारण। मेरी माँ कहे मेरे पिताजी के मूर्छित होने का क्या कारण है, वह कारण स्पष्ट करें। कहीं वह कारण मैं तो नहीं, अगर मैं हूं तो शीघ्र ही उस कारण का निवारण करूं माँ। नहीं राम, तुम्हारे पिताजी का मूर्छित होने का कारण तुम्हारे पिताजी पर मेरी 2 वरदान थी, मैंने वो 2 वरदान इनसे मांग लिए। क्या मांगा आपने उन वरदानों में माँ? राम, पहले वरदान में मैंने अपने बेटे भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांग लिया। यह वरदान तो आपने बहुत अच्छा मांगा है। मेरा छोटा भाई भरत इस अयोध्या में राज करेगा। मैं तो पहले ही विचार कर रहा था कि राजा भरत या लक्ष्मण या शत्रुघ्न को बना दिया जाए, मुझे ही क्यों बनाया जा रहा है। राम, परंतु माँ तुम्हारे लिए भी कुछ मांगा है। मेरे लिए? हाँ हाँ, शीघ्र बताएं माँ। तुम्हारे लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, तभी से रो रही है। 14 वर्ष का वनवास? हाँ हाँ, आपने वरदान तो अच्छा मांगा है, परंतु इस वरदान को मांगने में आपने थोड़ी सी कमी कर दी। वह कमी कौन सी? आपने जो वनवास मेरे लिए 14 वर्ष का मांगा है, वह 14 वर्ष नहीं, वह तो आपको आजीवन मांगना चाहिए, क्योंकि आप चाहती हैं कि मेरा बेटा बन जाए या फिर बन जाए। मेरी माँ, बहुत ही अच्छा आपने ये वरदान मांगा है। आपको मैं किस शब्द से संबोधित करूं मेरी माँ? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। ये माँ, बड़े भाग वाले होते हैं वह लोग जिनके माता पिता उनको किसी कार्य को करने के लिए आदेशित करते हैं। मेरी माँ, भारत प्राण प्रिय पावहु राजू, विधि सब विधि मोही सन्मुख आजू। मेरा छोटा भाई भरत इस अयोध्या में राज्य करेगा, यह कार्य सब विधि में उत्तम होगा माँ। और यदि ऐसे में मैं वन नहीं जाता हूँ तो मैया जो ना जाऊं बने सुहु काजा, प्रथम गनी है मोही मूढ़े समाजा। अगर ऐसी बात पर मैं वन नहीं गया तो प्रथम में मूर्खों की समाज में मेरी ही गणना होगी। मेरी माँ,
बड़ी भागी है वह बेटा जो पितु माता आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। माता यदि यही हमें स्वयं विचार हम स्वयं विचारा करते थे। थोड़ा सा समय वनों को दे तब जानेंगे कि दुख क्या है। तब जानेंगे तब जानेंगे कि दुख क्या है। जब जीवन दुखी हमें इतने हमें इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हम इतने बड़े हो गए लेकिन एक बात का हमें हमेशा कष्ट रहा है। वह कौन